नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट किस तरह से घटती है, किस तरह से बढ़ती है। अगर आपकी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन की लिमिट कम है, आप उसे बढ़वाना चाहते हैं तो उसे आप कैसे बढ़वा सकते हैं। वहीं अगर आपकी केसीसी की लिमिट ज़्यादा है, आप उसे कम करना चाहते हैं, आपकी लिमिट पहले ज़्यादा थी, अब आपको उतने लोन की आवश्यकता नहीं है, आप चाहते हैं कि हमारी लिमिट कम हो जाए, तो उसका क्या प्रोसेस है। दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि केसीसी की लिमिट आप किस तरह से घटवा सकते हैं और अपनी केसीसी की लिमिट किस तरह से बढ़वा सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमारी केसीसी की लिमिट कम है, हम उसे बढ़वाना चाहते हैं, उसे कैसे बढ़वा सकते हैं, हमारी लिमिट कितनी बढ़ जाएगी, उसका क्या प्रोसेस होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप अपनी केसीसी की लिमिट को किस तरह से बढ़वा सकते हैं, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। वहीं दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर ऐसे भी हैं जो ये जानना चाह रहे थे कि सर केसीसी की लिमिट किस तरह से हम घटवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि सर हमें केसीसी में सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी केसीसी की लिमिट ज़्यादा है, तो उसे हम कम कैसे करवा सकते हैं। कोई बता रहा था मेरी केसीसी की लिमिट 5 लाख है, कोई 10 लाख है, तो कोई लोग बोल रहे थे कि हम अपनी केसीसी की लिमिट को 3 लाख रुपए करना चाहते हैं, तो कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को चाहे आप बढ़वाना चाहते हो या फिर आप केसीसी की लिमिट को घटवाना चाहते हो, आप दोनों लोगों से मेरा निवेदन है कि आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए। आपको पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूं कि केसीसी की लिमिट घटेगी तो कितनी घटेगी और कैसे घटेगी। वही केसीसी की लिमिट अगर आप बढ़वाना चाहते हैं तो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपको अपनी केसीसी की लिमिट घटवानी है यानी कम करानी है तो आप किस तरह से अपनी केसीसी की लिमिट को कम करवा सकते हैं। मान लीजिए आपकी केसीसी की लिमिट 5 लाख रुपए है और आप उसे 3 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से होगी। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं आपकी केसीसी की जो भी लिमिट है, आपने उससे जो भी पैसा विड्रॉल कर रखा है, सबसे पहले आपको अपने उस केसीसी खाते में जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ब्याज के साथ में पूरा जमा करना होगा। आपका खाता पूरी तरह से नील हो जाएगा, यानी जीरो बैलेंस हो जाएगा। आपका कुछ भी बकाया नहीं होना चाहिए बैंक के ऊपर और ना ही बैंक का आपके ऊपर कुछ बकाया होना चाहिए। यानी आपको पूरा अमाउंट जमा करना है जितना भी उसमें बकाया बैलेंस है। जब आप उसे जमा कर देंगे उसके बाद एक प्रार्थना पत्र बैंक को देंगे कि प्लीज आप हमारा केसीसी खाता बंद कर दीजिए। वो आपके उस केसीसी खाते को बंद कर देंगे। दोस्तों, जब आपका केसीसी खाता बंद हो जाएगा, अब दोस्तों आपको फिर से अपने नए कागज बनवाने हैं केसीसी के लिए और शाखा प्रबंधक से बोलना है कि आप हमारा केसीसी बना दीजिए। आप नए कागज लेकर के जाएंगे उनके पास। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में 3-4 खेत हैं तो आपके पास 3-4 खतौनी होंगी। तो अगर आपकी लिमिट मान लीजिए 5 लाख रुपए थी और आपने अपने 4 खेत लगा रखे थे और अब आपको सिर्फ 2 या 2.5 लाख रुपए की लिमिट चाहिए, तो दोस्तों आप वहां पर क्या करिए, मान लीजिए आपकी 2 हेक्टेयर जमीन लगी थी या फिर 1 हेक्टेयर जमीन लगी थी, तो अगर आपकी 1 हेक्टेयर जमीन लगी थी और 5 लाख रुपए आपकी लिमिट बनी हुई थी, दोस्तों वहां पर आपको आधा हेक्टेयर ही अपनी जमीन लगानी है। वही अगर आपकी 2 हेक्टेयर जमीन लगी थी तो आपको 1 हेक्टेयर जमीन लगानी है, यानी आपको जमीन अपनी आधी कर देनी है। जब आप अपनी जो लैंड है उसे आधी कर देंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो लिमिट होगी वो भी घट जाएगी। वही दोस्तों, अगर आपका सिर्फ एक ही खेत है और उसी में 2 हेक्टेयर जमीन है और उसी पे आपका केसीसी बना हुआ था, तब दोस्तों आपके सामने समस्या है कि आप अपनी लिमिट को कैसे कम कराएंगे। तो दोस्तों, उसका एक विकल्प यह है कि जब आप नई केसीसी बनवाने के लिए जाएंगे तो शाखा प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र देंगे कि महोदय मुझे सिर्फ 2 लाख या फिर 2.5 लाख या फिर 3 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो कृपया करके हमारा जो केसीसी की लिमिट बनाए वो 2 लाख या फिर 2.5 लाख या फिर 3 लाख रुपए ही बनाए। आप उसमें लिख दीजिए कि हमें अधिकतम आप 3 लाख रुपए तक की ही लिमिट बनाए, इससे अधिक अमाउंट का हमारा लोन न कीजिए। तो वो जब लिमिट बनाएंगे तो जो भी पैसा ज्यादा होगा आपका स्केल ऑफ फाइनेंस का, वो मार्जिन मनी के रूप में उसी में डाल देंगे और आपकी लिमिट में अधिकतम जो आप बताएंगे उतनी ही बनाएंगे वो। तो दोस्तों, इन 2 तरीकों से आप अपनी केसीसी की लिमिट को घटवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगर आपको अपनी केसीसी की लिमिट बढ़वानी है तब आप उसे कैसे बढ़वा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपका जो केसीसी चल रहा है उसे 5 वर्ष पूरे हुए या फिर नहीं हुए, क्योंकि जो केसीसी लोन होता है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है, यानी उसकी जो लिमिट होती है, जो डॉक्यूमेंट एक्सपायर होने का टाइम होता है वो 5 वर्ष होता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके केसीसी के 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं तब दोस्तों आपकी लिमिट नहीं बढ़ पाएगी। वहीं अगर आपकी केसीसी बने हुए 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं तब आप अपनी केसीसी की लिमिट को बढ़वा सकते हैं। अब उसे आप कैसे बढ़वा सकते हैं, तो दोस्तों उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां पर भी आपका जो भी पुराना केसीसी है उसे जमा करना होगा, उस अकाउंट को क्लोज करना होगा।
उसके बाद आपको नए कागज बनवाने हैं फिर से अपनी केसीसी के लिए। जब आप नए कागज बनवाएंगे तो दोस्तों खसरा बनवाते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप लेखपाल के पास जाएंगे खसरा बनवाने के लिए तो उसमें जब वो फसल चक्र लिखते हैं तो वहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि अपने खसरे में आपको वही फसलें लिखवानी है जो अधिक लागत वाली हों। मान लीजिए अगर हम रबी सीजन की बात करें तो रबी में दोस्तों आपको पता है कि गेहूं भी होता है और रबी में आलू भी होता है। आलू की लागत ज्यादा है, गेहूं की लागत कम है, तो अगर आपके खसरे में गेहूं लिखा होगा तो आपकी केसीसी की लिमिट कम होगी। वहीं अगर आपकी रबी सीजन में आपके खसरे में आलू लिखा होगा तो आपकी केसीसी की लिमिट बढ़ जाएगी। उसी तरह से दोस्तों होता है, मान लीजिए आपके खेत में खरीफ सीजन में धान की फसल लिखी है या फिर कोई अन्य फसल लिखी हुई है, दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अधिकतम लागत वाली उसमें खसरे में फसल चढ़वानी है। लेखपाल से बोल देना है कि महोदय मैं केसीसी बनवाने जा रहा हूं, तो अगर आप इन अधिक लागत वाली फसलों को लिख देंगे तो हमारी केसीसी की लिमिट बढ़ जाएगी। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर लेखपाल आपके द्वारा बताई गई फसल को खसरे में नहीं लिखते हैं, बताते हैं कि नहीं हमारे खसरे में ऐसा नहीं चढ़ा है, हम इन फसलों को नहीं लिख सकते, होता है बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा होता है, वो लेखपाल महोदय के पास जाते हैं और उनकी भी मजबूरी होती है कि अगर उनके खसरे में फसल पहले से चढ़ी हुई है तो आपके खसरे में वही लिखेंगे जो उनके डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। तो अगर लेखपाल महोदय लिख करके नहीं देते हैं आपको तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है शाखा प्रबंधक के नाम, और उसमें आपको उनको लिख करके देना है जो भी अधिकतम लागत वाली फसलें हों उसमें आपको लिख देना है कि महोदय रबी सीजन में मैं इस फसल को बोऊंगा और खरीफ सीजन में मैं इस फसल को बोऊंगा। अगर आप ये लिख करके दे देंगे तो दोस्तों आपका जो केसीसी की लिमिट होगी वो आपके एप्लीकेशन के आधार पर ही तैयार कर दी जाएगी और आपकी जो केसीसी की लिमिट है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो खसरा होता है, खसरा तो होता ही है फसल को देखने के लिए, दूसरा तरीका यह भी होता है कि अगर आप अपनी केसीसी की लिमिट को बढ़वाना चाहते हैं दोस्तों, आप अगर एक प्रार्थना पत्र दे देंगे तो शाखा प्रबंधक आपकी उस लिमिट को बढ़ा देंगे आपके एप्लीकेशन के आधार पर। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।